नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TTS एजुकेशन पर। हम आज एक बार फिर लेकर आए हैं योगा एंड मेडिटेशन, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो उसी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश हमने आज के इस वीडियो में किया है। हम लोग जो श्रृंखला चला रहे हैं उसी श्रृंखला में दूसरी कड़ी लेकर आए हैं और उसका 5वां भाग आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे होंगे और इन्हीं में से पिछली वर्षों में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले वर्षों में भी और इस साल भी संभावना पूरी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, ध्यान का अर्थ होता है चित्तवृत्ति की एकरूपता, चुपचाप बैठना, एक ही कार्य करते जाना, बिना बाधा के सो जाना। तो विद्यार्थियों, चुपचाप बैठना ध्यान नहीं है कि एक जगह चुपचाप बैठे लेकिन मन तो चलता रहेगा। एक ही कार्य करते जाना, मान लो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो भी ध्यान नहीं है। बिना बाधा के सो जाना, रात को हम सो जाते लेकिन वो ध्यान नहीं होता है। तो ध्यान एक्चुअल में क्या है? चित्त वृत्ति की एक रूपता है, यानी कि जो मन के विचार हैं वो एक रूपता, उनमें एक जैसे ही चले। जो भी एक विचार हो, मान लो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो केवल भगवान का ही विचार करते रहें। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए, चित्त वृत्ति की एक रूपता। अगला प्रश्न है, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? किसे? 4 विकल्प दिए हुए, शिव, विष्णु, पतंजलि या फिर हिरण्यगर्भ। तो भगवान शिव को तो आदि योगी कहा गया है और भगवान शिव के द्वारा ही योग प्रचलन में आया है। भगवान शिव ने ही योग विद्या का निर्माण किया है, लेकिन वो आदिवक्ता नहीं कहे गए। भगवान विष्णु भी आदिवक्ता नहीं माने गए हैं। पतंजलि को योग का संस्थापक माना जाता है, ये अष्टांग योग का संस्थापक माना जाता है। और हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ को ही आदिवक्ता कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर, योग का आदिवक्ता किसे माना गया है? तो भगवान हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता माना गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, योग अभ्यास के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? मतलब हमें योग अभ्यास किस जगह पर करना चाहिए? शांत, अनुशासित, शुद्ध या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों, जरूरी नहीं कि जहां पर उपरोक्त सभी हो वो प्रश्न सही हो या वो विकल्प सही हो, लेकिन यहाँ पर इसका विकल्प उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि योगाभ्यास हमेशा शांत जगह होने चाहिए, वो चिल्ला चोट नहीं होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सब अनुशासन में रहे, शुद्ध यानी कि पवित्र जगह, साफ सुथरी हो। तो इस तरह से इसका विकल्प जो होगा उपरोक्त सभी। इस तरह के कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप पूरे ध्यान लगाकर प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, निम्न में से कौन अष्टांग योग का अंतरंग है? यहाँ पर क्या पूछा हुआ है दोस्तों? अंतरंग। अष्टांग योग में 2 चीजें हैं, अंतरंग और बहिरंग। मतलब जो अंदर की तरफ हमें ले जाए वो अंतरंग है और जो बाहर की तरफ ले जाए वो बहिरंग है। तो इसमें धारणा, ध्यान, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धारणा और ध्यान है और समाधि, ये तीनों अंतरंग है। उसके अलावा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है। तो कौन कौन से अंग हो गए अंतरंग? धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तो दिया नहीं है, इसलिए धारणा और ध्यान दोनों होगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43, निम्न में से मौन का अभिप्राय क्या है? मौन क्या होता है? निष्क्रिय रहना, चुप रहना, शवासन करना या फिर प्रत्याहार? तो निष्क्रिय रहना यानी कुछ नहीं करें तो मौन होगा? नहीं। चुप रहना, चुप बैठ जाएं लेकिन हम कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं मन में, तो वो भी मौन नहीं है। शवासन करना, शवासन कर लेते हैं, आराम से लेट गए, लेकिन वो भी मौन नहीं है। मौन होता है प्रत्याहार करना। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। इंद्रियां कौन कौन सी है? हमारी आंखें, कान, नाक, है ना, जिह्वा, त्वचा, तो इनको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, वो होता है प्रत्याहार। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, योग शिक्षा का आवश्यक अंग कौन सा है? निर्देशन, प्रशिक्षण, प्रेरणा या फिर उपयुक्त सभी? तो योग शिक्षा का आवश्यक अंग है निर्देशन। आपको निर्देश भी देना चाहिए, अगर कोई सिखा रहा है तो वो निर्देश देगा जब तो आप कर पाएंगे। प्रशिक्षण, हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए योग का। प्रेरणा, हमें दूसरों से भी प्रेरणा लेना चाहिए
और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। किस क्रिया में मन और शरीर एक साथ होते हैं? शवासन, चक्रासन, केवल्य या फिर कठिन आसन? तो शवासन हो गया। चक्रासन, चक्रासन एक आसन का नाम है जिसको पीठ के बल लेटकर किया जाता है, कमर को ऊपर उठाकर। केवल्य का दूसरा नाम मोक्ष है, तो मोक्ष में मन और शरीर तो छूट जाएगा। कठिन आसन में भी हम लोग ध्यान हमारा किस तरफ रहेगा? जहां दर्द महसूस होगा कठिन आसन करते समय। तो किस क्रिया में होगा? शवासन। शवासन में हमेशा मन और शरीर एक साथ होते हैं। हम अपने मन को शरीर के ऊपर लगा देते हैं, वो होता है शवासन। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शवासन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। अंतर्ध्वति के कितने भेद होते हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 4, 6, 9 या फिर 10। तो अंतर्ध्वति के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? वात्सार धोती, वारिसार धोती, अग्निसार या वहिसार धोती और एक बहिष्कृत धोती। तो ये 4 प्रकार की धोतियां अंतर्ध्वति के अंतर्गत आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 4। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 39। प्राणायाम से भूख प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं? कौन से प्राणायाम से? भ्रामरी, शीतली, मूर्छा या फिर प्लावनी? तो भ्रामरी जो प्राणायाम होता है वो कानों को बंद करके और भंवरे की गुंजन जिसमें करते होता है भ्रामरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जिसमें जुबान को नलीनुमा बनाकर जुबान मुंह से श्वास ली जाती होता है शीतली प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में श्वासों को रोका जाता है कुछ क्षण के लिए, और प्लावनी प्राणायाम के माध्यम से हम पानी पर तैर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जब आप करते हैं तो उससे भूख और प्यास का भी नियंत्रण होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शीतली। अगला और लास्ट प्रश्न है, किससे इड़ा और पिंगला को संतुलित किया जा सकता है या किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, षटकर्म, त्रिदोष, धोती या फिर सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार से कभी भी इड़ा और पिंगला यानी कि जो 2 नाड़ियां हैं, है ना, नाड़ियां 3 प्रकार की, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उनमें इड़ा और पिंगला को संतुलित कैसे करेंगे? सूर्य नमस्कार से? बिल्कुल नहीं, सूर्य नमस्कार से इड़ा पिंगला को संतुलित नहीं किया जा सकता है। त्रिदोष वात कफ पित्त के बैलेंस से भी नहीं होगा, धोती क्रिया से भी नहीं होती है, जबकि ये किससे होगा? षट कर्म, यानी कि जब हम षट कर्म करेंगे, है ना, तो उससे इड़ा और पिंगला को संतुलित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, षट कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी का पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे और जो भी नए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनकी जानकारी तुरंत आपको मिल सके। साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ जो वीडियो है मध्य प्रदेश के समस्त नियमित और प्राइवेट स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य आधार विषय योगा एंड मेडिटेशन से ही रिलेटेड है, जो कि BA, BCom, BSc, BSW, BCA, BBA सभी स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है। तो जरूर 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 से इसको शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।